नमस्कार मित्रगणों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों के पर्व का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का और 1 जून को लास्ट और 4 जून को लोकतंत्र के महापर्व में नतीजे आएंगे कि अब की बार किसकी सरकार। बहरहाल उससे पहले हम यूपी के कब कहां किस सीट पर चुनाव होंगे बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। तो यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को, और पूरे देश के पहले हम बता देते हैं आपको, पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का 7 मई को, चौथे चरण का 13 मई को और 5वां चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां और अंतिम चरण 1 जून को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर आप यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में हैं, तो पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को इन 8 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जिन 8 सीटों पर मतदान होगा वो है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी। दूसरे चरण में और तीसरे चरण यानी 7 मई को यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान होगा। इसी के साथ चौथे चरण में 13 मई को 13 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की ये 13 सीटें हैं: शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। अगर 5वें चरण की बात करें तो 20 मई को 5वें चरण में 14 सीटों पर, जिनमें लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, लखनऊ सीट, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में 20 मई को मतदान होगा। छठे चरण का मतदान 25 मई को 14 सीटों पर होगा, जिनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीघर और भदोही। 7वें और अंतिम चरण का मतदान यूपी के 13 सीटों पर 1 जून को होगा। इस दिन महाराजगंज, गोरखपुर यानी योगी का गढ़, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रावटसगंज में मतदान होगा। यूपी की 80 में से कितनी सीटें कौन जीतेंगी, आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनाम एनडीए अलायंस में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी जगह पर पोस्टर, बैनर बड़े बड़े हटने शुरू हो गए हैं। आचार संहिता यानी अब नैतिक रूप से देश की सत्ता में केवल चुनाव आयोग ही सबको इधर से उधर और उधर से उधर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिहाज से चुनाव आयोग के पास सभी शक्तियां मौजूद हैं। अब चुनाव के बाद देखना है आखिर कौन कितने पानी में है।